गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की कुछ कंप्लेंट्स थी कि फर्स्ट और सेकेंड लेशन की एक्सरसाइज आप लोगों के पास नहीं है, जिससे आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण मैंने टेस्ट आपका पोस्टपोन कर दिया हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड लेशन की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ फिर से। तो वीडियो को देखकर आप लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपके पास आज का टाइम है और कल आप लोगों का टेस्ट होगा। तो एक्सरसाइज देख लीजिए कि आप लोगों की एक्सरसाइज क्या है और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए कि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता रहे। और आप लोगों से एक ये कंप्लेन है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। थंब वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पता चलता रहे कि कितने लोगों ने वीडियो देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, क्लास 6, लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट का नाम है फूड एंड इट्स सोर्स, भोजन और इसके स्रोत। अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें, लेसन जैसे मैंने पढ़ा दिया हुआ था, तो इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों का ये एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसको आपको ट्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड स्पेस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव है, नीड जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, जिससे हम अपने बॉडी की रिपेयर कर सकें और अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें। तो किस चीज की जरूरत होती है? तो इसमें हमें जरूरत होती है फूड की। किसकी? फूड की, ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू रेगुलेट ऑल द बॉडी। रेगुलेट, चलाने की, ऑल द बॉडी, बॉडी को चलाने की किसकी जरूरत होती है? तो फंक्शन, बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस को चलाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। मींस बी नंबर इज राइट आंसर ऑफ सेकेंड। स्पिनच, कोरिएंडर एंड कैबेज आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है? ये लीफ के एग्जांपल है। और थर्ड का आंसर है आप लोगों का डी। ध्यान रखिएगा, ये क्लास 6 की एक्सरसाइज है, क्लास 6 की एक्सरसाइज है लेसन फर्स्ट की। इसके बाद आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स कंटेन ओनली ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस एनिमल्स इन ग्रुप में किस में रखे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑमनीवोरस हम किसको कहते हैं? ऑमनीवोरस। देखिए इसमें लिखा हुआ है एनिमल्स दैट ईट बोथ। ऑमनीवोरस में क्या लिखा हुआ है? एनिमल्स दैट ईट बोथ, मीन्स जो दोनों खाते हैं। क्या क्या? प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उसको हम ऑमनीवोरस बोलते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से हमारे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सी नंबर देख लीजिए, बियर, डॉग, मैन और इंसेक्ट। ये जितने भी हैं ये सब आपके क्या करते हैं? सब कुछ खाते हैं। इसलिए हमारा 4th नंबर का सी आंसर राइट है। इसके बाद 5th नंबर, 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फ्रूट दैट वी ईट एज टर्निप एंड कैरेट, नेम अदर वन। हमें दूसरे का नाम बताना है। दूसरे का नाम है रेडिश, ठीक है, रेडिश, मूली। इसके बाद 6 नंबर, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो दोनों को खाते हैं। इससे ऊपर हमने बताया हुआ था, जो दोनों को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑमनीवोरस बोलते हैं। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है? तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लाइव एंड ग्रो। हमें जीवित और वृद्धि करने के लिए किसकी एनर्जी की जरूरत होती है? प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। जितने भोजन की उनको जरूरत होती है वो यूज करते हैं, बाकी को अपने फ्रूट के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें ग्रीन होगा। 3rd नंबर, चीज बटर कर्ड आइसक्रीम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल। ये एनिमल के मिल्क से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड, जो केवल पौधों को ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कार्ड, जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। इसके बाद कह रहा है एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कार्ड, जो दोनों को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑमनिवोरस। तो ये आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। तो देखिए ट्रू और फॉल्स क्या कह रहा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन लीफ, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन करते हैं। सॉरी कॉल आ गई हुई थी उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन लीफ, सब अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं, लीफ में करते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू फाइट डिसीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, भोजन की जरूरत होती है किस लिए, फाइट फॉर डिसीज, बीमारियों से लड़ने के लिए। तो केवल बीमारियों से लड़ने के लिए हमें भोजन की जरूरत नहीं होती है, भोजन की जरूरत हमें कई चीजों में लगती है, इसलिए इसका ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। द फूड वी ईट इज मेड अप ऑफ ओनली वन मटेरियल, और हमारा जो भोजन होता है केवल एक मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि हमारा जो भोजन होता है वो कई मटेरियल से मिलकर बना होता है ना। इसलिए आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, रॉन्ग है। वी ईट फ्रूट वेजिटेबल एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज राइट आंसर। द ब्राउन स्किन ऑफ राइस, राइस का जो ब्राउन स्किन होता है इज कॉल्ड राइस कवरिंग, उसको हम राइस कवरिंग कहते हैं। यस दैट इज राइट आंसर। व्हीट एंड राइस आर सीड प्लांट, और व्हीट और राइस क्या है आपके, सीड प्लांट हैं। दैट इज आल्सो राइट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों की फर्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को देखेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं जो आप लोगों को खुद करने हैं। आर बीज काउ एंड बियर कार्निवोरस, क्या ये सब क्या है, कार्निवोरस है। इसका आंसर आप खुद देंगे। व्हाट गिव अस एनर्जी, हमें ऊर्जा कौन देता है, इसका भी आंसर आप खुद देंगे। वेयर डू ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सभी ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं, ये भी आप खुद देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, नेम द 4 ग्रुप इनटू व्हिच एनिमल्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, डिफाइन द फॉलोइंग हैबिट ऑफ द एनिमल्स, उन जानवरों के नाम लिखने हैं, उनकी कैटेगरीज लिखनी है जिनके आधार पर इनके खाने के आधार पर इनको बांटा गया है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कार्निवोरस, हेर्बिवोरस, ऑमनिवोरस, है ना। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन सारे ग्रुप्स को आपको लिखना है और इनका डिस्क्रिप्शन करना है। हाउ इज फूड हेल्प अस, हाउ इज फूड हेल्प टू अस, भोजन हमारी कैसे मदद करता है। मेक अ लिस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के डिफरेंट फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज किया जाता है, ये भी आप खुद करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को लिखिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, इनके सबके वन एग्जांपल देने हैं। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, ध्यान रखिएगा। हर्बिवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, और ऑमनिवोरस सर्वाहारी, जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं। आप लोगों का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड लेसन को मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा हुआ है वीडियो में, इसका मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी बता रखा हुआ था। तो क्लास 6 का फर्स्ट और सेकंड लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीट करिए। और आप लोगों का टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद नोट्स आपने बनाई या नहीं बनाई उसकी मुझे फोटो क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप पर डालिए। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मैंने बता रखा हुआ था। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर 7398499310। इसमें आप लोग मुझे अपनी नोट्स की फोटो क्लिक कर आप मुझे भेजेंगे कि आप लोगों ने अपनी नोट्स बनाई या नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं लेसन 7 की एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, लेसन 7 की एक्सरसाइज कई बच्चों का कॉल आया हुआ था कि सर हमारे पास नहीं है, तो इसको भी देख लेते हैं। लेसन 7 की एक्सरसाइज,
देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्टेन कंपोनेंट इन आवर फूड हेल्प द बॉडी, किस चीज में मदद करती है, बढ़ने में मदद करती है। तो इसका फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर, कैन बी कैटेगराइज एज ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हम बांट सकते हैं, किसको बांट सकते हैं, किसमें, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स में हम किसको बांट सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को बांट सकते हैं। बी नंबर इज राइट आंसर, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन, किसमें, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, किसमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो फोटोसिंथेसिस नहीं, हेटेरोट्रॉप्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स नहीं और स्टोमेटा नहीं। बताइए किसमें होगा, हमने तो सब में नहीं बोल दिया हुआ है, लेकिन किसमें होगा बताइए। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग किसमें, ऑटोट्रॉप्स। सी नंबर इज राइट आंसर। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इनिशियली हाई एट अ हाई, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, कब होती है, तो हाई टेम्परेचर पर होती है। जब टेम्परेचर हाई होता है उस समय फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद क्या है, देखिए अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कौन ऑब्टेन करते हैं अपने भोजन को चारों ओर से, हमारे चारों ओर से, तो ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं। इसके बाद कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है सम बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, कौन, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। द प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, वो अपने भोजन बनाने के लिए किस पर आश्रित रहते हैं, प्लांट्स यूज एनर्जी इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लाइट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी लाइट सबसे अच्छी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, रेड लाइट, ध्यान रखिएगा रेड लाइट सबसे अच्छी होती है। इसके बाद अगर हम देखें मैचिंग में आ जाइए, तो मैचिंग में कह रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, किस में मैच करेंगे, तो हम मैचिंग का कॉलम में बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉलम ए में कह रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से हम किसको मैच करेंगे, ये एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है, क्या है, हरित लवक, तो इसको ए को हम मैच करेंगे 4 नंबर से। इसके बाद स्टोमेटा, स्टोमेटा को कंट्रोल करता है गार्ड सेल, तो सेकंड को हम मैच करेंगे 5th नंबर से। पैरासाइट, पैरासाइट एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का परजीवी है जो दूसरों पर आश्रित रहता है, जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं, तो हमारा 3rd नंबर होगा 2nd नंबर से। 4th नंबर क्या है, सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी, और ये बैक्टीरिया होते हैं जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक, सहजीवी, लाइकेन जो होता है वो सहजीवी अपन करता है, मीन्स न तो वो नुकसान पहुंचाता है जिस पर रहता है, और जिस पर रहता है वो उसको बेनिफिट करता है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट एक दूसरे को ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को ये बेनिफिशियल तौर पर एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू होता है वो वाटर को प्रोवाइड करवाता है, जो ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। तो आप लोगों का ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है आप लोगों का सेकंड लेसन। सेकंड लेसन में क्या रहा है, सेकंड लेसन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर का आप लोगों का कौन सा है, फर्स्ट नंबर का आपका सी है, सेकंड नंबर का आपका ए है, थर्ड नंबर का बी है, फोर्थ नंबर आप लोगों का डी है, 5th नंबर आप लोगों का सी है, और 6th नंबर आप लोगों का सी है। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए, तो फर्स्ट नंबर में होलोजोइक न्यूट्रिशन,
सेकेंड नंबर में एनएस, थर्ड नंबर में गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ नंबर में बाइल जूस इज स्टोर्ड। बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाता है? तो गॉल ब्लैडर में किया जाता है। रूमन आल्सो हैव बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। आप लोगों का ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैचिंग में आ जाइए। तो कॉलम ए में देखिए, कैनाइन कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। प्रीमोलर कैसा होता है? बॉर्डर्ड होता है, बॉर्डर शेप होता है। स्टमक कैसा होता है? जे शेप का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर की होती है। काउ का कॉलम कैसा होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो ये आप लोगों का सेकंड लेसन का भी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें और जो टेस्ट है, टेस्ट देने को आप लोग तैयार रहें। ओके, गुड बाय।